नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSSB दिल्ली के द्वारा फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर के अलावा अन्य कई सारे पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 414 है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका नंबर है 6/2024। ये 5 मार्च 2024 को जारी किया गया है। कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, सिविल, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड और ड्राइवर LMV स्टाफ कार ड्राइवर के पदों के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 19 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। ड्राइवर के यहाँ पर एक पद है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी का एक पद है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड एक पद है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के 3 पद हैं, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल एडमिन डिपार्टमेंट में 12 पद हैं, ड्राइवर LMV का एक पद है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड प्रिजन डिपार्टमेंट में 11 पद हैं, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 कार्डियोलॉजी के अंतर्गत 38 पद हैं, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री में 6 पद हैं, लैब टेक्नीशियन के 10 पद हैं, NDMC में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के एक पद है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट डिस्पेंसर एक पद है, MCD में टोटल हैं 10 पद, फार्मासिस्ट एलोपैथिक के NDMC में टोटल 18 पद हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के टोटल पद हैं 144। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के NDMC में ही 8 पद हैं और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल के हैं 4 पद। इसी तरह स्टोर कीपर के हैं 1 पद, स्टोर सुपरवाइजर का 1 पद है, फार्मासिस्ट के 2 पद हैं, जूनियर फार्मासिस्ट के 3 पद हैं, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के हैं 4 पद हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में और 28 पद हैं NDMC में। टोटल पदों की संख्या है 414, जिनमें से अनरिजर्व के 120 हैं, OBC के 142, SC के 51, ST के 61 और EWS के 40 पद हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सभी की बात करते हैं। ड्राइवर LMV के पदों के लिए आप देखेंगे आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस LMV का होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। वेतनमान है 19,900 से 63,200। आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड में आवेदक 10वीं पास हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए कार का। आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल तक का। यहाँ आप देखेंगे वेतनमान जैसा पहले बताया 18 से 27 साल आयु सीमा है। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 और लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए यहाँ आवेदक ने BSc की डिग्री हासिल की हो, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस रखा हो लैब असिस्टेंट का, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब्स और EEG, EMG, ERG, CCU, CCI, POW और ECG के अंतर, या फिर आवेदक 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित लैब में, या फिर आवेदक 10वीं पास हो,
साइंस सब्जेक्ट के साथ, और MLT कोर्स आवेदक ने किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान 29,200 से 92,300। एज लिमिट 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन NDMC में आवेदक ने मैट्रिक क्लास पास की हो और MLT का डिप्लोमा हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आवेदक साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 32 साल। फार्मासिस्ट के पदों के लिए यहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आवेदक ने 10वीं पास कर रखी हो किसी भी बोर्ड से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर के रूप में विद अ रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल में। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। रिलीवेंट फील्ड में आवेदक की जो आयु सीमा है 18 से 32 साल होनी चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए आवेदक 10वीं पास हो और डिप्लोमा होना चाहिए एलोपैथी फार्मेसी का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन फार्मेसी काउंसिल में। 18 से 32 साल आयु सीमा रखी गई है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो। क्वालिफाइड आवेदक होना चाहिए मिडवाइफ नर्स के रूप में, और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ के रूप में। आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये, और आयु सीमा 18 से 27 साल मांगी गई है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के पदों के लिए जो कि NDMC में है, आवेदक 10वीं पास हो, उसके साथ डिप्लोमा ANM का होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, और आवेदक का रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में, या फिर वोकेशनल कोर्स ANM का आवेदक ने किया हो 10+2 लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ से। 18 से 34 साल आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो और आवेदक ने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप का सिविल में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में। आयु सीमा 18 से 27 साल। स्टोर कीपर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वर्किंग आवेदक होना चाहिए किसी भी स्टोर में, या फिर कैंडिडेट वर्किंग होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्टोर में। आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। स्टोर सुपरवाइजर ये पद हैं डायरेक्टरेट जनरल और होम गार्ड्स में। आवेदक 10वीं पास हो, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आवेदक को होना चाहिए एज इंचार्ज क्लॉथिंग या फिर जनरल स्टोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। प्रीफ्रेंस दी जाएगी आर्मी NCC होम गार्ड्स के स्टोर के लिए जो एक्सपीरियंस आवेदक के पास होगा उन्हें। आवेदक के पास फुली कन्वर्जेंट होना चाहिए रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू आइडेंटिंग स्टॉकिंग इशू एंड डिस्पोजल स्टोर से रिलेटेड। आयु सीमा 18 से 27 साल। फार्मासिस्ट जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ये पद हैं। आवेदक के पास में B फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आवेदक 12th पास हो साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, और 2 साल का यहाँ पर अप्रूव डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आवेदक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। 18 से 27 साल आयु सीमा आवेदक की होनी चाहिए। जूनियर फार्मासिस्ट के पदों के लिए भी आवेदक 12वीं पास हो किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से और डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 27 साल और वेतनमान 31,900 से 92,300 रुपये होगा। सैनिटरी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा आवेदक ने किया होना चाहिए। आयु सीमा है 18 से 27 साल। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आवेदक भारत का रहने वाला होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस
₹100 पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस मैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो इन सभी पदों के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम रखी गई है, 1 टायर जर्नल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 घंटे का एग्जाम होगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय 200 अंकों के, यानी एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। यहाँ मल्टीपल जो क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे सभी सेक्शंस में। 1 टायर या टायर 1 टेक्निकल जो पोस्ट हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम होगा। टेक्निकल पोस्ट हैं 814, 15, 16, 17, 19 और 20। इनके लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 अंकों का, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 2 सेक्शन होंगे पेपर में। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। तीसरा होगा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ इन सेक्शंस पर 20-20 प्रश्न होंगे, यानी 20 गुणा 5, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो होगा, यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो विषय पर आधारित होंगे। टेक्निकल प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जिस भी फील्ड में आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की हुई है। सभी प्रश्न जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट इनके लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35%, एससी, एसटी, पीएच, पीडब्ल्यूडी के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन को 30% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। अधिकतम आयु सीमा में एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक 3 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जाना होगा, यानी DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको दे देना है। आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी दे देनी है। अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड बनाना होगा। उसमें A to Z कैपिटल, स्मॉल और 0 से 9 डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। पासवर्ड को रीटाइप कर देना है। अंडरटेकिंग पर यहाँ क्लिक कर देना है। प्रीव्यू देख लेना है। सब कुछ सही है तो आई हैव सीन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करना है आपको लॉगिन करने के लिए। क्लिक हेयर टू साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, 10वीं का रोल नंबर और किस साल में आपने 10वीं पास की है वो यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा को डालकर साइन पर क्लिक कर लेना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर के पदों के बारे में ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने चाहिए। तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर दें, फीस को सबमिट कर दें और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।